चलो, आज का टॉपिक कॉस्ट एडवांस। अच्छा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है। कह लो तो सब कुछ आसान है। थोड़ा सा बस डिफिकल्टीज कहाँ आती है, तो जो हल्की सी डिफिकल्टी है उसको बताऊंगा, सीख लीजिए। जिस तरह आपका कॉल्सिंग एरियर था, कॉल्सिंग एरियर में क्या था, जब पैसा नहीं मिलता तो उसे क्या कहते थे, कॉल्सिंग एरियर। लेकिन बच्चों जब पैसा एडवांस में मिल जाता है, एडवांस में कैसे पैसा मिलेगा? जिस तरह बहुत बच्चे होते हैं, स्कूल आए, अभी सितंबर चल रहा है, सितंबर में आए, उन्होंने कहा हमारी पूरी साल की फीस आप ले लीजिए, एक साल की फीस आप जमा कर लीजिए। तो उन्होंने एडवांस में दिया कि नहीं दिया? तो बच्चों जब उन्होंने एडवांस में दिया तो क्या वो फिर से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी की फीस देंगे क्या? नहीं देंगे। तो बस यहाँ पे क्या होता है, कॉल से एडवांस पहले आता है पैसा और फिर बाद में वो उस कॉल्स पे एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बाद में वो पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं कॉल से एडवांस का टॉपिक, इसमें होता क्या है, एडजस्ट कैसे होती है, कहाँ कहाँ चीजें एडजस्ट होंगी। यहाँ सिंपल सा मतलब ये है, जब पैसा एडवांस में आपको मिल जाए, तो जब पैसा एडवांस में आपको मिल जाता है उसे कहते हैं कॉल सी एडवांस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जब पैसा एडवांस में मिलता है तो उसे क्या कहते हैं, कॉल से एडवांस। समझ में आया ना? चलिए अब देखते हैं कैसे कैसे एडवांस मिलेगा, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, कहाँ पे जाके एडजस्ट होगा। तो पहले इसकी एडजस्टमेंट देखते हैं कि किस एंट्री में जाके एडजस्ट होगा। बेटा जिस तरीके से कॉल्स इन एरियर जिस पे भी नहीं मिलता था, उसकी कौन सी एंट्री में, तो रिसीव्ड वाली एंट्री में क्या होता था, डेबिट हो जाता था। इसी तरीके से एडवांस जिस भी कॉल पे या जिस अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे आप एंड आपका एप्लीकेशन ऑल्सो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, जिस पे भी आपको पैसा एडवांस मिलेगा उसकी कौन सी एंट्री में, उसकी रिसिप्ट वाली एंट्री में कौन सी एडवांस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आया इतना? अगर एप्लीकेशन पे आपको एडवांस मनी मिलती है तो एप्लीकेशन की रिसिप्ट वाली एंट्री में कॉल इन एडवांस क्रेडिट हो जाएगा। अलॉटमेंट पे अगर एडवांस मिलता है तो अलॉटमेंट की रिसिप्ट वाली एंट्री में ये क्रेडिट हो जाएगा। फर्स्ट कॉल पे मिलेगा तो रिसिप्ट वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा, सेकंड कॉल पे मिलेगा तो क्रेडिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? चलो, इसके बाद यह कॉल्स इन एरियर था, तो कॉल्स इन एरियर में क्या था, वो डेबिट होता था, और यहाँ पे क्या हो गया, ये क्रेडिट हो गया। एक मिनट रुको यार। कॉल्स इन एरियर क्या था, वो डेबिट होता था, कॉल्स इन एडवांस क्या हो गया, ये क्रेडिट होता है। और ये दोनों ही कॉल्स इन एरियर, कॉल्स एडवांस, ये दोनों ही रिसीव्ड वाली एंट्री में होते हैं। ये बात दिमाग में रखना। जबकि आपने पढ़ा था प्रीमियम, प्रीमियम कहाँ एडजस्ट होता था, ड्यू वाली में ना, प्रीमियम ड्यू वाली एंट्री में क्रेडिट होता था, और कॉल्स एडवांस रिसीव वाली एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से इसे अच्छे से समझते हैं। हाँ, एक चीज और बस दिमाग में ये रखना, कॉल्स इन एडवांस जब ये मिलेगा तो ये आगे आने वाली कॉल्स पे एडजस्ट भी होगा। क्या होगा, एडजस्ट होगा। क्या होगा, एडजस्ट। पहले ही हमको मिल जाएगा, और मिलने के बाद जैसा कि मैंने आपको क्या कहा, अगर पैसा एडवांस में मिल जाता है तो क्या फिर आगे मिलेगा? तो आपने कहा नो सर, अगर पैसा एडवांस में मिल जाएगा तो आगे हमें नहीं मिलेगा। तो उसी को कहते हैं एडजस्ट होना। अगर पैसा पहले मिल जाएगा तो बाद की कॉल में एडजस्ट होगा। तो बच्चों में जहां भी एडजस्ट का नाम होगा तो एडजस्ट का मतलब है, अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। एडजस्ट मतलब क्या होता है, डेबिट हो जाना। ठीक है, कि अगर ये यहाँ पे क्रेडिट है तो यहाँ पे एडजस्ट होने के बाद ये डेबिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? सिर्फ अभी इतना समझो कि ये पहले क्रेडिट होगा, और अगर एडवांस है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट भी होगा। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि इसको एडजस्ट भी करना है।
वो एडजस्ट कहाँ होगा, ये रिसीव वाली एंट्री में ही होगा। क्रेडिट भी रिसीव वाली एंट्री में होगा, वो एडजस्ट भी रिसीव वाली एंट्री में ही होगा। ये एकदम दिमाग में बैठा दें। इसे कॉल से एडवांस जब भी हमको मिलेगा तो हम रिसीव वाली एंट्री में इसको क्रेडिट डाल देंगे। वो आगे चल के अगर ये एडजस्ट होगा तो एडजस्ट भी कहाँ होगा, जिस पे भी एडजस्ट होगा उसकी रिसीव वाली एंट्री में ही ये एडजस्ट भी होगा। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े? चलो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से हम सीखेंगे कैसे इसे किया जाता है। एक एग्जांपल हमने लिया, ए लिमिटेड ने इशू किया हाउ मच शेयर, 5000 शेयर ऑफ 10 ईच। कितना क्वेश्चन समझ में आ गया? ए लिमिटेड ने इशू किया 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, पेबल। पेबल कैसे हुआ? 2 3, ये चीज बच्चों समझ में आ गई। 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। इतनी बात समझ में आ गई? बताओ बेटा, आ गई कि नहीं आई? चलो आगे। इसके बाद अब होल्डर, एक होल्डर थे गणेश, एक होल्डर थे गणेश होल्डिंग 500 shares, pay both call with allotment, pay both call, paid both call along with allotment। साफ साफ आपको पता चल रहा होगा इसमें, गणेश होल्डिंग 500 शेयर्स, गणेश एक शेयर होल्डर थे जिनके पास 500 शेयर्स थे, पेड, इन्होंने पैसा दिया बोथ कॉल, इन दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे ही दे दिया, अलोंग विथ अलॉटमेंट। जो पैसा उन्हें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे देना था उन्होंने अलॉटमेंट पे ही दे दिया। बेटा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, ये बताइए पहले। आ गया? तो जब भी ये लाइन अगर आपको दिखेगी कि कोई भी शेयर होल्डर जिसने अपना पैसा इंटायर पूरा पैसा दे दिया, या फिर ऐसे लिखा होगा कि बोथ कॉल, ये दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया, या ऐसे भी बोल सकता है कि अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल का पैसा, अलॉटमेंट एंड बोथ कॉल का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दिया, या बोल सकता है सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया। तो ऐसे कोई भी स्टेटमेंट आते हैं तो इसका मतलब है कॉल्स इन एडवांस, जो पैसा आगे मिलना चाहिए था वो हमें पहले ही मिल गया। तो बच्चों यहाँ पे बोल रहा है गणेश होल्डिंग 500 शेयर्स पेड बोथ कॉल अलोंग विथ अलॉटमेंट, कि जो गणेश था उसने दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया। आइए देखते हैं इसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो बच्चों मैं एप्लीकेशन की एंट्री नहीं बताऊंगा क्योंकि एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्री जैसे आप बनाते थे वैसे ही बनेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। क्योंकि क्या हुआ, जो कॉल से एडवांस मिला है वो तो अलॉटमेंट पे मिला है ना, तो मैं यहाँ पे अलॉटमेंट से बताऊंगा। एप्लीकेशन की एंट्री आप बना लेना, नॉर्मली जो 2 एंट्रियां बनती है भाई, अमाउंट पे डाल दीजिएगा 5000 इंटू 2 10,000। मैं यहाँ पे आपको अलॉटमेंट से बताऊंगा, अलॉटमेंट से देखना, कहीं डाउट होगा पूछ लेना। बच्चों अलॉटमेंट की हम पहली एंट्री क्या बनाते हैं, तो आपने देखा होगा अलॉटमेंट की पहली एंट्री बनती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनती है, और दूसरी एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये 2 एंट्रियां तो आपको पता ही है। अमाउंट कैसे डालते हैं, तो
5,000 और अलॉटमेंट का अमाउंट 3 है तो हो जाएगा 15,000। अब बच्चों देखो, जब क्वेश्चन हमने पढ़ा था तो हमें पता चला था कि दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिल गया था। तो कहीं ना कहीं अलॉटमेंट पे एडवांस मिला कि नहीं मिला? दोनों कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे मिला है तो अलॉटमेंट पे एडवांस मिला ना। तो मैंने क्या बताया, कॉल से एडवांस कहाँ एडजस्ट होगा, जिस पे भी होगा उसकी रिसीव वाली एंट्री में ये क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? इसमें किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है कि सर इसमें हमने देखा कि अलॉटमेंट पे हमें एडवांस मिला था, इसलिए ये एडवांस कहाँ हो गया, अलॉटमेंट में क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया। अमाउंट कैसे डालते हैं, सबसे बड़ी बात अमाउंट की गलती मत कीजिएगा अमाउंट में, क्योंकि एंट्री सही बना लिए अमाउंट मिस्टेक हो जाएगा तो भी बच्चों सबका सब खत्म। आइए अमाउंट की ध्यान से देखिएगा। बच्चों ने यहाँ क्या लिखा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट के सामने जितना अमाउंट होगा वही इस अलॉटमेंट के सामने हम लिख देंगे। भाई यहाँ पे अलॉटमेंट सामने 15,000 था, हमने अलॉटमेंट सामने 15,000 लिख दिया। अब कॉल से एडवांस में क्या अमाउंट लिखेंगे, कितने शेयर्स का एडवांस मिला, तो आप देखोगे 500 शेयर्स का एडवांस मिला। 500 शेयर्स का पैसा पहले ही मिल गया। कितना पैसा मिला, दोनों कॉल का, फर्स्ट कॉल का 3 और सेकंड कॉल का 2, टोटल मिला के 5 हुए। तो 500 इंटू 5 मतलब 2500 रुपए आपको एडवांस में मिल गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? कैसे भाई, 500 शेयर का पैसा एडवांस मिला, फर्स्ट कॉल का 3 था, सेकंड कॉल का 2 था, दोनों ही तो मिला था आपको, तो ये आ जाएगा 2500। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो 2500 में देखोगे तो 1500, 500 इंटू 3, 1500 फर्स्ट कॉल का था और 1000 सेकंड कॉल का था। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ इतनी बात समझ में आई? इन दोनों को जोड़ लो, 17,500 आ जाएगा। ये हमने यहाँ पे ये बन गई अलॉटमेंट एंट्री। अब बेटा अलॉटमेंट के बाद जब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाते हैं तो एंट्री फर्स्ट कॉल की क्या बनेगी, पहली एंट्री शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये पहली एंट्री बन गई। दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं, यहां तक बात समझ में आ गई ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर फर्स्ट कॉल का पैसा इस पे एडवांस मिल गया है, फर्स्ट कॉल का देखो 500 इंटू 3, 1500 आपने एडवांस दे दिया था ना अलॉटमेंट पे। तो जब पहले से ही अलॉटमेंट पे एडवांस दे चुके हो तो क्या फर्स्ट कॉल पे फिर से दोगे क्या? नहीं देंगे ना। तो जिसका जिसका भी एडवांस आपको मिल चुका है उस कॉल पे उसकी रिसीव वाली एंट्री में ये एडजस्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्ट का मतलब क्या बताया था कि अगर यहाँ पे ये क्रेडिट है तो आगे चल के डेबिट हो जाएगा, बताया था मैंने। तो बेटा कौन सी एंट्री में, रिसीव वाली एंट्री में ही मैंने बताया था। तो यहाँ पे कॉल इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ एडवांस डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जो पैसा हम पहले दे चुके हैं वो पैसा फर्स्ट कॉल पे तो देंगे नहीं। तो आइए देखते हैं अमाउंट कैसे डालते हैं। फर्स्ट कॉल के अमाउंट कितना डालेंगे, 5,000 इंटू 3, 15,000। शायद थोड़ा सा ना दिखेगा तो मैं इसको ऐसे मूव कर देगा, अब दिखाई देगा। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, ये हो गया 15,000। यहाँ पे अमाउंट कैसे डालेंगे, जो इस फर्स्ट कॉल के सामने वही इस फर्स्ट कॉल के सामने। अब बच्चों कॉल से एडवांस में क्या अमाउंट डालेंगे, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा एडवांस में दिए थे,
तो 500 इंटू 3, 1500 ही तो दिए थे। 1500 फर्स्ट कॉल का था और 1000 सेकंड कॉल का था, तभी मिला के यहाँ पे 2500 आया। ये 2500 आया था ना, इसमें 1500 फर्स्ट कॉल का था, 1000 सेकंड कॉल का था। तो बेटा फर्स्ट कॉल पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडजस्ट होगा और सेकंड कॉल पे सेकंड कॉल का अमाउंट एडजस्ट होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हम डाल देंगे 1500। क्यों डाल दिए? 500 इंटू 3, 500 इंटू 3, 1500 इस पे एडजस्ट हो गया और 500 इंटू 2, 1000 सेकंड पे एडजस्ट होगा। 15,000 में से 1500 माइनस होगा, 13,500 बचेगा। बताओ बच्चों, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें अगर कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछ लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत हो पूछ लो, तब आगे बढ़ो। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? आगे बढ़े। चलो बेटा, इसके बाद हम देखते हैं कि जब हमारा इतना यहाँ पर ये हो जाता है, फर्स्ट कॉल के अमाउंट एडजस्ट हो गया, तो हम सेकंड कॉल की एंट्री बनाएंगे और सेकंड कॉल में ये जो हमें एंट्री बन गई, सेकंड कॉल, सेकंड कॉल, ये मैंने सेकंड लिख दिया और सेकंड में भी कॉल से एडवांस डेबिट होगा। क्यों डेबिट होगा? क्योंकि इसका भी तो एडवांस हमें मिला था। अमाउंट कैसे डालेंगे? 5000 इंटू 2, 10,000 यहाँ आ जाएगा बच्चों, 10,000 यहाँ भी आ जाएगा। एडवांस सेकंड कॉल का कितना मिला था? तो 1000, 500 इंटू 2, 1000, ये लिख दिया। 10,000 में से 1000 जाएगा, कितना बचेगा? 9,000। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गई एंट्री, बन गई एंट्री, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो कि सर मुझे अभी ये चीज यहाँ पे नहीं समझ में आई है, बता दीजिए, मैं बता दूंगा। एनीवन हैव एनी डाउट? देन आस्क मी। किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो पूछ लो कि सर मुझे ये चीज अभी यहाँ पे समझ में नहीं आई है, फिर से बता दीजिए, मैं बता दूंगा। कोई डाउट? बताओ, किसी कोई डाउट नहीं है? बोलो यार, वो तो बोलो हाँ सर यहाँ बता दीजिए, ना हो तो बोलो नहीं सर एकदम समझ में आ गया फर्स्ट क्लास। चलो, तो कॉल्स इन एडवांस समझ में आ गया, ये टॉपिक खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन में इसका और बता देता हूँ जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन यही होगा, इसमें बस थोड़ी सी मैं चेंजेस ले आऊंगा। देखिए बेटा, इसे हटा दें। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं शॉर्ट में लिखूंगा और शॉर्ट में लिखूंगा, आप चीजों को समझ जाइए कि मैं बोल क्या रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया 10 each at 2 rupees प्रीमियम। 10 के बाद ये 2 रुपीज क्या प्रीमियम है, 2 रुपीज प्रीमियम। मैं यहाँ पे पी लिख देता हूँ खाली, पी से आप लोग समझ जाइएगा ये प्रीमियम पे इशू हुआ है। ठीक, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, तो आप सबको जोड़ोगे 5 to 7, 3 10 to 12, 12 हो गया। प्रीमियम कहाँ इंक्लूड होगा? अलॉटमेंट पे। भाई कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो हमेशा प्रीमियम कहाँ होता है? अलॉटमेंट पे, ये आपको बताया है। अब आइए हम देखते हैं पहला, एक शेयर होल्डर था मिस्टर ए। मिस्टर ए एक शेयर होल्डर थे जिनके पास 500 शेयर था। इन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, एफ का मतलब फर्स्ट कॉल, एफ का मतलब सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। बच्चों ये चीज समझ में आई ना? मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। ए के पास एक होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, पेड फर्स्ट एंड सेकंड कॉल विथ अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के साथ दे दिया। कोई डाउट? चलिए, एक शेयर होल्डर बी थे जिनके पास 100 शेयर्स था, इन्होंने सेकंड कॉल का पैसा दे दिया फर्स्ट कॉल के साथ।
A, B, a shareholder holding 100 shares paid the second call amount. ये क्या है? सेकंड कॉल. सेकंड कॉल अमाउंट विद along with फर्स्ट कॉल. चलो थर्ड वाला पॉइंट. सी एक होल्डर था. सी एक ऐसा होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, नॉट पेड बोथ कॉल. सी एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, इसने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया. इसने दोनों ही कॉल का पैसा नहीं दिया. तो ये क्या हो जाएगा? कॉल्सिंग एरियर. इतनी बातें समझ में आई कि नहीं है? बताओ. क्या इसको लगा सकते हो? चलो लगा सकते हो, अच्छी बात है. फिलहाल एक बार मैं इसको बता देता हूँ क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं. मैं यहाँ पे एप्लीकेशन की नॉर्मल एंट्रियाँ बनेगी, दो एंट्रियाँ बना लीजिएगा. अमाउंट 5000 इंटू 2 10,000 डाल दीजिएगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन पहली एंट्री और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल दूसरी एंट्री. इन दोनों को बना के लिख दीजिएगा. मैं यहाँ पे आपको अलॉटमेंट से बताऊंगा. देखो बच्चा, हम अलॉटमेंट जब एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम. यहाँ प्रीमियम भी था इसलिए हमने प्रीमियम लिख दिया. ठीक है. प्रीमियम के अमाउंट था 2 रुपए, यहाँ टोटल 5 था. प्रीमियम 2 हो गया, बचेगा 3. यहाँ मल्टीप्लाई 5000 से 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 25. यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसके बच्चों जो उसकी हम दूसरी एंट्री बनाते हैं वो हम बनाते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. लेकिन चूंकि हमने देखा यहाँ पे कॉल से एडवांस भी था. भैया ए के पास 500 शेयर्स थे, 500 शेयर्स से इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया था. तो हमें यहाँ पे टू कॉल से एडवांस भी डालना पड़ेगा क्योंकि हमको अलॉटमेंट पे एडवांस मिला है. चलिए सर, यहाँ पे तो हम डाल देंगे 25,000 जो इसके सामने होगा. एडवांस में कितना डालेंगे? तो 500 शेयर्स का पैसा अलॉटमेंट में मिला है ना, 500 इनटू बोथ कॉल. इन्हीं दोनों कॉल का ही तो पैसा मिलेगा, फर्स्ट एंड सेकंड कॉल. तो 500 इनटू 5 25 आ जाएगा. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 27,500. कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये बच्चों आपकी हो गई अलॉटमेंट. जब हम फर्स्ट कॉल पे आते हैं तो फर्स्ट कॉल की पहली नॉर्मल एंट्री जो बनती है शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल. अब ध्यान से देखो, फर्स्ट कॉल पे 5,000 इंटू 3 15,000 आ जाएगा. अब जब बच्चों ने इसकी सेकंड एंट्री बनाई बैंक अकाउंट डेबिट, तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि सर इसका तो हमने ये एडवांस भी दिया हुआ था, तो वो एडवांस तो यहाँ एडजस्ट होगा. बिल्कुल एडजस्ट होगा. क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस डेबिट. ये एडवांस डेबिट क्यों हुआ? पता चला ना, क्योंकि इसका एडवांस हमको यहाँ मिला था इसलिए एडवांस यहाँ पे एडजस्ट होगा. इसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा था सर, यहाँ पे लिखा था कि ये नॉट पेड बोथ कॉल. फर्स्ट कॉल पे कॉल्स इन एरियर भी था. अच्छी बात है बच्चों, लिख दो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कॉल्स इन एरियर क्या होता है? डेबिट होता है. वो भी चलो लिख दिए. इसके बाद टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. सर हमने देखा फर्स्ट कॉल पे एडवांस भी मिला था. बी के पास 100 शेयर थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया था. तो जब एडवांस मिला तो बच्चों यहाँ पर टू कॉल से एडवांस भी आ जाएगा. टू कॉल्स इन एडवांस. देखो फर्स्ट कॉल की एंट्री क्या बनी? बैंक अकाउंट डेबिट
calls in advance account debit, calls in arrear account debit to first call to calls in advance। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंट्री होती है। ये एडवांस हमने डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि हमें पहले एडवांस मिल चुका था, वो यहाँ पे एडजस्ट होगा, एडजस्ट होगा तो डेबिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था कि सी ने दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया, मतलब ना फर्स्ट का दिया ना सेकंड का दिया, इसलिए कॉल्स इन एरियर हो गया। ये कॉल्स इन एडवांस क्यों लिखा? क्योंकि बी एक होल्डर था जिसके पास फर्स्ट कॉल का, उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया था, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट कॉल का एडवांस मिला था, हमने यहाँ पे लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये अमाउंट डालते हैं, सीखिएगा अमाउंट। यहाँ पे तो हम भैया 15,000 ही डालेंगे, जो इसके सामने था वही हमने वहां पे लिख दिया 15,000। अब बाकियों में क्या अमाउंट डालेंगे? तो पहले यहाँ से स्टार्ट होगा। कितना पैसा एडवांस में आपने अलॉटमेंट पे दिया था? तो बच्चों देखो फर्स्ट कॉल का 500 × 3 भाई, इस 2500 में 1500 फर्स्ट कॉल का था, 1000 सेकंड कॉल का था। तो फर्स्ट कॉल का सर हमने 1500 दिया था, इससे 1500 यहाँ पे एडजस्ट हो गया एडवांस के सामने। पॉलिसी रेट कितना था? कितने लोगों ने पैसा नहीं दिया था? 300 लोगों ने पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल पे। फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 की। तो 300 × 3 900 हो जाएगा। 300 × 3 900 हो जाएगा। भाई 300 लोगों ने पैसा नहीं दिया था फर्स्ट कॉल का, 300 × 3 900 हो गया। अब बेटा इस एडवांस में देखो कितने लोगों ने फर्स्ट कॉल पर एडवांस दिया था? 100 शेयर्स का पैसा, 100 शेयर्स का सेकंड कॉल का पैसा। सेकंड कॉल कितने की थी? 2 की। तो 100 × 2 200 होगा। 200 आपको फर्स्ट कॉल पे एडवांस में मिल गया। तो 200 जब आपको एडवांस में मिल जाएगा तो यहाँ पे 200 डाल देंगे। ये 200 समझ में आया? कैसे? 100 शेयर्स का पैसा हमको फर्स्ट कॉल पे एडवांस मिला था, सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे। तो सेकंड कॉल हमारी कितने की थी? 2 की। तो 100 × 2 200 हमको एडवांस मिल गया। बेटा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1500 + 2 15,200, इसमें से ये दो माइनस हो जाएंगे, 15 9 2400। तो 15,200 में से 2400 घटा दो, जो बचेगा उसको यहाँ पे लिख देना। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ऐसा कोई अमाउंट जो आपको समझ में आया? ऐसा कोई भी अमाउंट जो समझ में ना आया हो, पूछ लो कि सर मुझे ये अमाउंट नहीं समझ में आया, ये चीजें यहाँ क्यों आई, मैं आपको बता दूंगा। पूछो। पूछो बेटा, ऐसे कोई भी चीज जो आपको ना समझ में आए पूछ लो, मैं बता दूंगा। कोई सब कुछ आ गया समझ में? चलो वेरी गुड। अब बेटा इसकी सेकंड कॉल आप लोग अपने आप बनाइएगा, अपने आप कोशिश कीजिएगा, बन जाएगी सेकंड कॉल। नहीं बनती है तो मुझसे पूछ लीजिएगा या बना के मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, मैं देख लूंगा कि बना या नहीं बना। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, थैंक यू फॉर टुडे। आज का टॉपिक खत्म। कॉल्स इन एडवांस का कंप्लीटली टॉपिक आज खत्म हो जाता है। इसके अलावा कॉल्स इन एडवांस में कुछ भी नहीं था। मैंने अब तक मोस्टली टॉपिक पढ़ा दिया। एक टॉपिक बचा है ओवर सब्सक्रिप्शन का, वो पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर फॉर फ्यूचर पढ़ लेंगे। फॉर फ्यूचर के बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो आज जो टॉपिक पढ़ाया है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाइएगा। जो नहीं आएगा बेहिचक व्हाट्सएप पे पूछिएगा। फोन नंबर मेरा सबको पता ही होगा, पता है ना? नहीं पता तो बोल रहा हूँ, सुन लो। 7844968892, 7844968892, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मैसेज भेजिएगा और मैं आपके सारे डाउट्स को बता दूंगा। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं कल।